गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोग को आज एडजेक्टिव में नेक्स्ट रूल करवा रही हूँ। मैंने एडजेक्टिव पीछे आप लोग को बहुत सारे रूल करवाए हैं, उनके बेस पर मैंने आप लोग को एक्सरसाइज भी करवाई है ताकि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। देखो मैंने आज का रूल क्या है हमारा फर्स्ट, आज का रूल है किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेफर आता है, प्रेफर या प्रेफरेबल किस लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। प्रेफर और प्रेफरेबल में क्या हो जाएगा, टू यूज होगा ना कि देन का यूज होगा। जैसे लिखा दिस इज मोर प्रेफरेबल टू देन दैट, तो आप लोगों को प्रेफर या प्रेफरेबल लिखा मिलेगा, वहां आप लोगों को क्या यूज करना है, टू का यूज करना है और देन जो दिया होगा उसे रिमूव करना है या एरर निकालनी है, तो देन का यूज नहीं होगा। सेकेंड रूल क्या कह रहा है हमारा, एज डैश डैश एज जो है वो पॉजिटिव क्वालिटी को शो करता है और सो डैश डैश एज वो नेगेटिव क्वालिटी को शो करता है। दोनों में एडजेक्टिव पॉजिटिव यूज होगी लेकिन सेंस एक में पॉजिटिव होगा और एक में नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल है शी इज एज इंटेलिजेंट एज सुनीता। अभी शी है वो इतनी इंटेलिजेंट है जितनी की सुनीता, तो पॉजिटिव डिग्री यूज हो रही है और पॉजिटिव ही सेंस यूज हो रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट है He is not so intelligent as रोहन, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है जितना रोहन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, so डैश डैश एज आया, इसलिए क्या शो हो रहा है, नेगेटिव सेंस यूज हो रहा है और पॉजिटिव ही डिग्री यूज हो रही है। नेक्स्ट है रूल्स को ध्यान से सुनना और समझना है। सम वर्ब्स है, कुछ वर्ब्स हैं जो क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती है ना कि एडवर्ब। एक रूल है देखो एडवर्ब का कि एडवर्ब क्या होती है, वो वर्ब को डिफाइन करती है, लेकिन यहाँ के रूल क्लैश हो रखा है, तो यहाँ रूल क्या अपोजिट रूल यूज होगा कि कोई भी ये जो वर्ब लिखी हुई है जो मैंने यहाँ, इनके साथ हमेशा एडजेक्टिव यूज होगी ना कि एडवर्ब। जैसे वर्ब कौन सी है, अपीयर, मेक, बिकम, स्मेल, गेट, लुक, साउंड, टेस्ट, टर्न, कीप, रिमेन्स, ये क्या फॉलो करती है, एडजेक्टिव को फॉलो करेगी ना कि एडवर्ब को। तो यहाँ लिखा शी लुक्स ब्यूटीफुली या ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल यूज होगा, लुक्स वर्ब दी हुई है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल यूज होना एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब यूज होगा। ये वर्ब्स आप लोगों को याद रखनी है। डोंट यूज डबल कंपैरेटिव डिग्री, किसी भी वाक्य में अगर आप लोगों को लिखी मिलती है दो कंपैरेटिव डिग्री तो वो आप लोगों को यूज नहीं करनी है। देखिए एग्जांपल है दिस बॉय इज मोर बिगर देन दैट, ये जो बॉय है वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बिगर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पे मोर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तो डोंट यूज डबल कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। फिफ्थ नंबर स्ट्रक्चर में है दा, किसी भी सेंटेंस में, ये क्वेश्चन कुछ साल पहले एनडी के एग्जाम में आया हुआ है, दा डैश डैश कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस। अब एस और एस डिपेंड है सब्जेक्ट के ऊपर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, एस और एस वर्ब के साथ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेम वर्ब आ जाएगी। जैसे इधर मैंने लिखा द, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसी का सेम, द कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। अब स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। द हायर वी गो, जितना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं तो हायर वी गो। अब देखो दा लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, वी के अकॉर्डिंग गो लग जाएगा, अगर ही होता तो गोज आ जाता। द कूलर वी फील, जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा हमें ठंडी फील होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दा आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फिर कोमा अगला सेंटेंस द कंपैरेटिव डिग्री, और वर्ब जो यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगी। आप लोगों को ध्यान से समझने हैं रूल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर स्ट्रक्चर है सिक्स का। अगर किसी सेंटेंस में एज फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज आता है तो वहां हमें कभी भी इक्वली वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि एज डैश डैश एज जो होता है वो इक्वली मीन्स कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अब लिखा सोहन इज इक्वली एज स्मार्ट एज रोहन। अब सोहन इतना स्मार्ट है जितना कि रोहन, अब इतना जितना में क्या हो जाएगा, सोहन की कंपैरिजन रोहन से हो रही है तो इक्वली वर्ड हमें यूज नहीं करना है। बार बार समझा रही हूँ क्योंकि इनका मीनिंग क्या होता है, कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू
इक्वल थिंग्स, ये मोस्ट या कहीं फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये बहुत ज़्यादा। अगर लिखा जाए कंपैरिजन हो रही है, एडजेक्टिव में क्या होती है कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन दो सिंगुलर चीज़ों में हो रही है तो हमें क्या यूज़ करना है, दैट ऑफ का यूज़ करना है, और अगर दो प्लूरल चीज़ों में हो रही है तो हमें दोज ऑफ का यूज़ करना है। आप लोगों को पता नहीं लगेगा कहाँ आप लोगों को ये यूज़ करना, तो आप लोगों को मैं गलत भी लिख के बता रही हूँ सेंटेंस और सही भी लिखा, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। अब स्टेटमेंट सारा सही है लेकिन क्लाइमेट की बात हो रही है, जलवायु की, कौन से शहर की, पटना की, किससे, गया से। तो क्लाइमेट क्या है, काउंटेबल नाउन है या प्लूरल नाउन है, तो क्लाइमेट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं है ना, इसलिए यहाँ बेटर देन के बाद दैट ऑफ का यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, देन दैट ऑफ। अगर वही मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, द रोड्स ऑफ पटना इज बेटर देन गया, आप लोगों को स्टेटमेंट इतनी लिखी मिलेगी, आप लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि आप लोगों ने दैट ऑफ यूज करना है या दोज ऑफ। तो आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल की नाउन की स्लाइड में वीडियो बता चुकी हूँ, अनकाउंटेबल कौन से हैं और प्लूरल कौन से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। द रोड्स क्या है, प्लूरल है, पटना की रोड्स बेटर है गया से, तो यहाँ देन के बाद आप लोगों को क्या फील करना है, दोज ऑफ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है हमारा, देखो किसी भी सेंटेंस में अगर टू डैश डैश टू आता है तो वो नेगेटिव क्वालिटी को शो करता है। रूल याद रख लेना ये वाला, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं पाएगा, ठीक है, या चल नहीं पाता, तो क्या रहा है, टू डैश डैश टू हमेशा नेगेटिव क्वालिटी को शो करता है, और जो पीछे बताया था एस डैश डैश एस पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव सेंस होगा, और सो डैश डैश एस टू डैश डैश टू की तरह नेगेटिव क्वालिटी शो करेगा लेकिन पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। वैसे ही वो कह रहा है इनफ जो है ना, इनफ वो अगर किसी स्टेटमेंट में आता है वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद यूज होगा, जिस वर्ड को डिफाइन कर रहा है उसके जस्ट बाद यूज होगा, लेकिन ये दिया हुआ कहाँ मिलेगा आप लोगों को पहले। जैसे लिखा ही इज इनफ ब्रेव टू कोट द थीफ, तो इनफ ब्रेव है, अब ही की क्वालिटी क्या है कि वो ब्रेव है, एडजेक्टिव गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेव के बाद हमें क्या यूज करना है, इनफ यूज करना है। नीचे स्टेटमेंट जो है वो सही लिखी हुई है, ही इज ब्रेव, ब्रेव के बाद क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमें इनफ यूज करना है, टू कोट द थीफ लिखना है। तो बारीक से कई बार माइनर मिस्टेक आ जाती है, वो हमसे सोल्व नहीं होती है, तो आप लोग अगर रूल को ध्यान से सुनते हो, समझते हो और प्रैक्टिस करते हो एक्सरसाइज की, तो बढ़िया तरीके से सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब आती है बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, अगर ये वर्ब आती है तो वो भी क्या फॉलो करेंगी, एडजेक्टिव को फॉलो करेंगे, ना कि एडवर्ब को। जैसे एग्जांपल लिखा, व्हेन वी हियर द न्यूज, जब हमने न्यूज सुनी, when we hear the news he became sad, अब वो कह रहा देखो यहाँ became वर्ड आया हुआ है, became verb आई हुई है, became आने से इधर क्या यूज होगा, sad एडजेक्टिव यूज होगा, ना कि sadly यूज होगा। ये sadly आप लोगों को क्रॉस करना है, कॉमन एरर निकलेगी, कॉमन एरर में क्या निकालना है, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में आप लोगों को इसमें रो का पता लगता है कि कोई भी एडजेक्टिव जब इकट्ठी आ जाती है तो आप लोगों को कौन सा एडजेक्टिव पहले लिखना है, कौन सा उसके बाद में, फिर उसके बाद में, तो वो लिखा है मैंने। ओपिनियन लिखा जाएगा सबसे पहले, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। मैंने सेंटेंस लिखा, आई बोट ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। क्लियर है? अब देखो इधर, अब ये क्या, आई बोट मैंने खरीदी, क्या खरीदी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, उसका ओपिनियन है, क्या है, ओपिनियन कि वो रिंग कैसी है, ब्यूटीफुल है, ये मेरा ओपिनियन है। और टाइनी उसका साइज है, टाइनी मीन स्मॉल, छोटी, उसकी एज नहीं दी हुई है, एज लिविंग थिंग की दी होती है। शेप, अगर एज दी हुई है तो एज भी मेंशन हो सकती है, लेकिन इधर एज मेंशन नहीं है, रिंग की कभी एज नहीं होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, शेप, शेप कैसी है, हार्ट शेप्ड है, कलर कैसा है, पर्पल है,
और ओरिजिन इसका कहाँ से, ओरिजिन मीन्स इसकी क्रिएशन कहाँ की है, मतलब कहाँ की ये रिंग है, अमेरिकन है, और मटेरियल क्या है, डायमंड है, पर्पस क्या है इसका, वेडिंग है। क्लियर है। मैंने एक क्या खरीदी, ब्यूटीफुल है, ओपिनियन, टाइनी, साइज, हार्ट शेप्ड, उसका क्या हो जाएगा, शेप, कलर, ओरिजिन, फिर उसका मटेरियल और पर्पस। क्लियर है। ये सारी मैंने आप लोगों को वीडियो में एडजेक्टिव की लिटिल जो भी है बेसिक से लेके एडवांस रूल समझाए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।